राख के ताज का सौदा। मैं तुम्हें उस रात की कहानी सुनाऊंगा जब अर्कदुन की धरती पर खून और धुआं साथ उठे थे। वो रात ऐसी थी कि हवा भी भार ढोती हुई लग रही थी। लोग कहते थे कि दुनिया अब भी उसी रात की कीमत चुका रही है। अर्कदुन के किले में एक आदमी रहता था जिसका नाम था विराट। वो तलवार का खिलाड़ी नहीं था, ना ही कोई जादूगर, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जिसे देखकर अनुभवी योद्धा भी चुप हो जाते। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे कि वो कभी किसी के लिए लड़ना चाहता था, पर अब वो किसी के लिए मरने को भी तैयार नहीं। उस रात जब शहर के ऊपर काले बादल ऐसे इकट्ठे हुए जैसे किसी ने उन्हें दरवाजे पर रोक दिया हो, विराट किले की पुरानी लाइब्रेरी में बैठा एक भूली हुई किताब पढ़ रहा था। किताब की जिल्द पर धुएं जैसे निशान थे और बीच में एक शब्द खुदा था, राख। किताब के भीतर लिखा था कि दुनिया के सबसे पुराने जादूगरों ने एक समय में एक सौदा किया था। उन्होंने अपनी ताकत का एक हिस्सा छोड़कर एक ऐसा ताज बनाया था जो पहनने वाले की आत्मा को बदल सकता था। ताकत देता था पर कीमत मांगता था, और कीमत कभी छोटी नहीं होती। विराट ने किताब बंद की, लेकिन उसके भीतर एक बात अटक गई। अगर ये ताज अब भी मौजूद है तो कौन इसकी रखवाली करता है? जवाब उसे उसी रात मिला। जब वो किले की बालकनी पर खड़ा बढ़ती हवाओं को देख रहा था, तब एक परछाई उसके पीछे खड़ी हो गई। एक स्त्री, काली पोशाक में लिपटी, जिसकी आंखों में किसी जले हुए मंदिर की चमक थी। वो बोली, तुमने किताब पढ़ ली, इसलिए मैं आई हूं। विराट ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री हंसी नहीं, उसने सिर्फ कहा, मैं उस ताज की अंतिम संरक्षक हूं और आज उसके लिए नया वाहक चुना जाएगा। विराट चुप रहा। स्त्री आगे बढ़ी, तुम्हारे भीतर एक खालीपन है और यही तुम्हें योग्य बनाता है। योग्य? किस चीज के लिए? स्त्री का स्वर भारी हो गया। राख का ताज उन लोगों को चुनता है जो कुछ खो चुके हों, लेकिन अब भी कुछ वापस पाने की भूख हो। तुम अपने अतीत से भाग नहीं सकते। ताज उसे वापस बुला सकता है, लेकिन कीमत लोगे तुम। विराट लड़खड़ा गया। अतीत, उसका भाई, जिसकी मौत उसे अब भी सोने नहीं देती। और अगर ताज सच में उसे वापस ला सकता है, तो यह सौदा जितना भी काला हो, वो सुनने को तैयार था। स्त्री ने अपना हाथ बढ़ाया, अगर तैयार हो तो मेरे पीछे आओ, लेकिन एक बात याद रखना, ताज शक्ति देता है पर मालिक नहीं बनाता। अगर तुम खुद पर काबू खो बैठे तो ताज तुम्हें अपने भीतर खींच लेगा। विराट ने बिना शब्दों के उसका हाथ पकड़ लिया। वे दोनों किले के नीचे बने उस सुरंग में उतरे जहां हवा भी बिना वजह चीखती लगती थी। वहां एक गोल कक्ष था और बीच में एक पत्थर का स्तंभ। उस पर ताज रखा था, काला, जला हुआ और फिर भी जैसे भीतर से सांस ले रहा हो। जब विराट उसके करीब पहुंचा, ताज जैसे खुद उठकर उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा। और फिर उसने पूछा, एक आवाज जो उसकी हड्डियों में उतर गई, तुम अपनी किस चीज के बदले मुझे अपनाते हो? विराट ने धीमे और कड़े स्वर में कहा, अपने दिल की वो जगह जहां मेरा भाई था, ले लो, बस उसे मुझे लौटा दो। ताज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सौदा स्वीकार। अगले ही पल कक्ष में राख का तूफान उठा और विराट के चारों ओर घूमने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं, शरीर भारी पड़ गया। जब वो गिरा, उसके कानों में एक ही आवाज गूंजी, जो खोया था लौट आएगा, लेकिन अब तुम उसकी तरह नहीं रहोगे। जब विराट उठकर खड़ा हुआ, उसके सिर पर ताज था। उसकी आंखें बदल चुकी थीं। उनमें अब सिर्फ दर्द नहीं, एक काली भूख भी थी। वो बाहर आया और किले की दीवारों पर खड़े सैनिक हैरान रह गए। उसके पास एक लड़का खड़ा था, उतना ही ऊंचा, उतना ही शांत जितना उसका भाई था, लेकिन उसकी चाल में एक अनुपस्थित ठंडक थी, जैसे दुनिया की हर गर्म चीज उससे दूर भाग रही हो। सैनिकों का मुखिया आगे आया, विराट, ये कौन है? विराट ने जवाब नहीं दिया। बोलना मुश्किल था,
उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अपने भाई को देखकर खुशी हो या डर। लड़का खुद आगे बढ़ा और धीमे स्वर में बोला, मेरा नाम आर्थ है। सैनिकों ने सवाल उठाना चाहा, पर विराट ने हाथ उठा दिया। जो भी है वो मेरे साथ रहेगा, कोई सवाल नहीं। सैनिक चुप हो गए। विराट कभी आदेश नहीं देता था, आज उसने दिया, और उसकी आवाज में एक ऐसा कठोरपन था जो पहले कभी नहीं था। उस रात विराट ने अपने कमरे के भीतर खुद को बंद कर लिया। कमरे की दीवारों पर जली मशालें टिमटिमा रही थीं, मानो अंधेरे और उजाले के बीच कोई जंग चल रही हो। आर्थ उसके सामने खड़ा था। विराट ने पूछा, तुम सच में वही हो? आर्थ ने उसे कुछ देर देखा और जो जवाब दिया उसने विराट की सांस रोक दी। मैं वही हूं और नहीं भी। यह जवाब किसी पुराने जादू की तरह कमरे में तैर गया। तुम्हारा दिल, आर्थ ने कहा, उसका एक हिस्सा मिटा दिया गया है। ताज ने जो लिया वो तुम्हें अब कभी याद नहीं आएगा। मेरा रूप तुम्हारे बचपन की तस्वीर से लिया गया है, पर मैं तुम्हारे भाई की परछाई ही हूं, पूरा इंसान नहीं। विराट ने ताज को छुआ। ताज हल्का गर्म था, जैसे उस पर सांसें रह गई हों। क्या मैं तुम्हें इंसान बना सकता हूं? आर्थ ने सिर हिलाया। हर जादू की कीमत दो तरफ होती है। अगर तुम मुझे पूरा बनाना चाहोगे तो ताज तुम्हारे भीतर से किसी और को लेगा, और यह तय करने का हक तुम्हारे पास नहीं होगा। विराट ने आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसने महसूस किया कि उसने जिस चीज के लिए सौदा किया था वो वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। उसी रात किले के ऊपर काली हवा भारी होने लगी। सैनिकों ने ऊपर देखा। बादल नहीं थे, बल्कि राख थी, जैसे किसी ने किसी दूर पहाड़ पर पूरी घाटी जलाकर हवा में उड़ा दी हो। सैनिक डरे, ये क्या हो रहा है? किले के बाहरी द्वार पर एक आकृति खड़ी हो गई। वही स्त्री, ताज की संरक्षक। वो धीरे धीरे चलते हुए अंदर आई। उसके कपड़ों पर धुआं चिपका था और आंखें पहले से ज्यादा बुझी हुई। वो बोली, ताज जाग चुका है, और उसके जागने से पुरानी शक्तियां भी हिल गई हैं। जो तुमने मांगा उसकी गूंज सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरी दुनिया को सुनाई दी है। विराट उसके सामने खड़ा हुआ। तुमने मुझे यह बताकर सौदा नहीं दिया था। वो शांत रही। किसी सौदे में पूरी सच्चाई कभी बताई नहीं जाती। विराट ने ताज पकड़ा। अब क्या होगा? स्त्री करीब आई। अब 3 रास्ते हैं, और किसी भी रास्ते में तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। वो उंगलियां उठाकर 3 दिशाएं दिखाती है। पहला रास्ता, ताज को उतार दो। तुम अपने भाई की परछाई खो दोगे, लेकिन दुनिया तुमसे सुरक्षित रहेगी। तुम्हारे दिल की खाली जगह कभी नहीं भरेगी। दूसरा रास्ता, ताज को अपनाओ, उसे अपने भीतर पूरी तरह उतार लो। तुम्हें शक्ति मिलेगी, पर धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा और ताज में फर्क मिट जाएगा। तुम वही बन जाओगे जिसे दुनिया काले देवता कहती थी। तीसरा रास्ता, ताज को आधा खोलो। यह सबसे कठिन है। तुम्हें खुद उस जादू से लड़ना होगा जिसे हजारों साल से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। यह रास्ता तुम्हें और तुम्हारी परछाई दोनों को बदल देगा, और शायद तुम्हारे भाई की असली आत्मा भी वापस लौट आए। लेकिन इसकी कीमत इतनी भारी है कि मैं भी नहीं जानती। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बाहर राख गिर रही थी, अंदर ताज चमक रहा था, और विराट के सामने 3 भविष्य खड़े थे। विराट ने धीरे से कहा, अगर मैं तीसरा रास्ता चुनूं तो शुरुआत कहां से होगी? स्त्री ने उसकी आंखों में देखा। यही नहीं, वहां से जहां तुम्हारे भाई ने आखिरी सांस ली थी। जादू उन जगहों को तलाशता है जहां दर्द अधूरा छोड़ा गया हो। विराट का दिल जैसे 2 हिस्सों में बट गया।
आर्थ ने पीछे से कहा, जो भी रास्ता चुनो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे मैं परछाई हूं या सच। विराट ने ताज को उठाया। कमरा कांप गया, हवा भारी हो गई, मशालें बुझने लगीं। फिर उसके होठों से एक संकेत निकला जिसने पूरा किला सुन लिया। हम उन यादों के पास चलेंगे जहां मौत ने मुझे छोड़ा था। और कहानी अब असली अंधकार में कदम रखती है।